जा सकता है और वो अमली मुजाहरा जो है आपके सामने करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनकी लीडरशिप में हमारा सूबा बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। चाहे तालीम हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या जो भी महकमे हो, उनमें एक वाजे जो बेहतरी है वो आप लोगों के सामने होगी और आप लोगों को नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ये फरमाइए कि एक बड़ा मंसूबा है और उसमें जो भी बड़ा मंसूबा होता है उसमें इस्लाहात और बेहतरी की गुंजाइश भी होती है। हमने ये भी सुना है कि इसमें कवायद और ज़वाबित की थोड़ी सी यानी खिलाफ वर्जी हुई है, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं सरकारी अस्पतालों के हवाले से भी और निजी अस्पतालों के हवाले से भी। ऐसे केसेस हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं कि एक मरीज़ का एक मरतबा इलाज हुआ है और शो किया गया है 2 मरतबा या इससे ज़्यादा मरतबा। तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए? जी बिल्कुल, जो ही मैंने चार्ज लिया तो इस चीज़ पे मेरी गहरी नज़र थी। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ओवर बिलिंग की गई है, जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बताऊँ सी सेक्शन हो गया या और छोटी मोटी जो सर्जरीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा किया गया, उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। उसकी वजह भी यही है कि क्योंकि जो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर है वो ओवर बिलिंग करने के लिए या जो भी उनके मंसूबे होते हैं उसकी वजह से, मैं सब की बात नहीं कर रहा, चंद मखसूस लोगों की मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये मसले मसाइल हुए हैं। हमारा IMU डिपार्टमेंट यूनिट मौजूद है, हमारी टीम्स मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को मैं पर्सनली भी मॉनिटर करूँगा, मेरी टीम भी मॉनिटर करेगी। कुछ अस्पताल जो हैं 180 अस्पताल इस लिस्ट में शामिल थे, अब जो है 118 अस्पताल इसमें मौजूद हैं और इनकी तादाद कम कर दी गई है। हमने इनको मॉनिटर करना है, अपने डिपार्टमेंट्स को मैं फ़ाइल बनाऊंगा क्योंकि डिपार्टमेंट से काम लेना मेरी ज़िम्मेवारी है और मुझे लगता है कि कुछ हमारे डिपार्टमेंट ने शायद उस तरह परफॉर्म नहीं किया जो हमारे यूनिट्स हैं जिस तरह उनको करना चाहिए था, लेकिन ये टीम वर्क है। मेरी टीम बेस्ट परफॉर्म करेगी, मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट बेस्ट परफॉर्म करेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वाज़ेह फ़र्क जो है 2 से 3 महीनों में दिखाऊंगा। वजह क्या है कि जो पैनल में अस्पताल हैं वो आपने फरमाया कि कम कर दिए गए हैं, क्यों? देखिए जी, इसलिए कम हुए हैं क्योंकि कहीं पर एक ज़िले में रिक्वायरमेंट अगर एक अस्पताल की है तो वहाँ पर 2 अस्पताल थे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्राइटेरिया बना हुआ है, जिस क्राइटेरिया के अंदर ही सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो दिए जाते थे, मतलब ये सेहत इंसाफ कार्ड को पैनल में लाया जाता था, तो उस क्राइटेरिया को भी रिविज़िट किया गया है। तो ये बेसिकली ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो अस्पताल कम हुए केयर टेकर गवर्नमेंट ने किए थे, लेकिन उसको मैं दोबारा ओवरसी करूँगा और इसमें जहाँ जहाँ भी गलत अस्पताल होंगे जो क्राइटेरिया में नहीं आएंगे उनको कम किया जाएगा। अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन देखिए जी, देखिए जी, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा है कि पेमेंट हमने स्टेट लाइफ को की है और स्टेट लाइफ का एग्रीमेंट जो है वो इन हॉस्पिटल्स के साथ है, ठीक है ना जी। सेहत कार्ड की पेमेंट हमने डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल को नहीं करनी, तो ये स्टेट लाइफ को हम पेमेंट कर चुके हैं। हमारा उनसे जो है टेबल टॉक हो चुकी है, उस पर हम क्लियर हैं और इस बात पे स्टेट लाइफ भी क्लियर है। अगर ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो मैं इसको पर्सनली अभी ही कैटर कर लूँगा और ये मैं मेक श्योर करूँगा कि LRE इसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि ये जिम्मेवारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की है कि वो इस चीज़ को आगे चलाए। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मैं देख लेता हूँ, कोई टेक्निकल इशू होगा जिसको मैं आज ही सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। अस्पताल का नहीं, कई अस्पतालों की शिकायत है, जब ये फॉर एग्जांपल LRH का भी इशू है, गजू खान अस्पताल का भी ये इशू है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है 18 करोड़ 1.5 करोड़ इस तरह की शिकायत। कोई मसला नहीं है। देखिए जी, जब एक सिस्टम को जैम कर दिया जाता है, एक सिस्टम को रोक दिया जाता है, फिर उस पर एक बहुत ह्यूज पेंडेंसी तकरीबन 18 बिलियन की छोड़ दी जाती है और जब हमने इसको दोबारा चलाया है तो हम इस पर बिल्कुल क्लियर हैं। हमारी जो टेबल टॉक है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से हो चुकी है। तो ये जो मसला चल रहा है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का और अस्पताल का नहीं है, ये मसला जो है ये स्टेट लाइफ का और अस्पताल का है और जिसमें स्टेट लाइफ भी क्लियर है, हम भी क्लियर हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है इन अस्पतालों को तो मैं मेक श्योर करता हूं कि आज ही मैं इसको सेटल करता हूं और इन चीज़ों को स्मूथली रन करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो मैं इनको दे दूंगा। ये छोटी बहुत टेक्निकल इश्यूज आते हैं अगर 2 4 5 अस्पतालों में।
आपका रेगुलर बजट जो उनके अभी अच्छा, देखिए जी, मैं सेहत कार्ड की बात करूं तो आज पहला दिन है। बाकी जो बजटिंग का इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फाइनेंशियल इश्यूज को की तबाही की गई है केयरटेकर गवर्नमेंट में भी, और जो ऊपर हुकूमत बैठी थी। अभी हम लोगों ने 1 महीने का बजट जो है वो अप्रूव किया है असेंबली से, आप लोगों के सामने ही है। कुछ दिन पहले सूबाई असेंबली से 1 महीने का बजट जो है वो हमने अप्रूव किया है, क्योंकि केयरटेकर का बजट जो था वो 28 फरवरी को हो चुका था। उन्हें 28 फरवरी तक बजट किया था। इसके अलावा आने वाली जो महीने हैं 2-3, उसके लिए भी हम बजट करेंगे। और मैं मेक श्योर करूंगा, आज मेरी मोस्ट प्रॉब्ली फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात है, और मैं मेक श्योर करूंगा कि अस्पतालों को भी पेमेंट्स रिलीज़ हों जितनी अवेलेबल फंड्स हैं उनकी मुनासबत से, और जो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस है अस्पतालों का, उसको मैंने मेक श्योर करना है। तो आज मेरा चार्ज को बेसिकली दूसरा दिन है, लेकिन मैं आपको ये इस बात की तसल्ली देता हूँ कि हमारी सर्विसेज जो होंगी, हमारी जो मेहनत होगी, वो अस्पताल की बेहतरी के लिए और हमारे जो मरीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, और इंशाल्लाह मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि इनको मैं हल करके दूंगा, क्योंकि हमने जो खिदमत करनी है वो आवाम के लिए करनी है। अस्पतालों को भी बेहतर बनाना है, आवाम को भी रिलीफ देना है, और इस नेटवर्क को जो फाइनेंशियल इशूज़ हमारी ये पिछली हुकूमत छोड़ के गई है, हमने उसका चैलेंज है, उसको एज अ चैलेंज लिया, और उसको हम चैलेंज को कामयाब करके हम आपको दिखाएंगे, उससे हम बाहर निकल के आपको दिखाएंगे। हम बात करें तो अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से सूबे की और स्पेशली जो हम पेशावर के अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में बहुत बुरा हाशर है। यहाँ तक है कि इंसुलिन फॉर लाइफ प्रोग्राम के लिए जो बजट था उसमें पैसे नहीं है। अब भी जो है दवाइयाँ नहीं मिल रही। हम अगर हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की बात करें तो इतने बड़े अस्पतालों में मशीनरीज खराब है। क्या किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत क्या करेगी? इससे पहले भी यह हुकूमत रही है, उससे पहले भी कोई इकदाम नहीं किए गए थे, मरीजों का बहुत बुरा असर था, और अब भी वही सूरत हाल है। आप इस हवाले से क्या बताइए? देखिए मेरी बहन, ऐसा है कि हमारी हुकूमत के बाद एक हुकूमत और भी आई है। ये जो मेडिसिन्स का और जो इश्यूज आ रहे हैं, ये सितंबर 2023 से ये चैलेंजेस हैं। हमारी हुकूमत तो शायद जनवरी में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट का काम था इलेक्शन कमीशन का कि 3 महीनों में इलेक्शन करा थी, जिसमें वो नाकाम रही है। और सितंबर 2023 से ये मेडिसिन्स की शॉर्टफॉल्स, इक्विपमेंट्स का ख़राब होना, ये चैलेंजेस तकरीबन अगस्त सितंबर से शुरू हुए। मेडिसिन्स का बेसिकली सितंबर से शुरू हुआ है। तो और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अस्पतालों को वो पेमेंट्स, या हेल्थ डिपार्टमेंट को वो पेमेंट्स नहीं की गई जिसकी बिना पर वो मेडिसिन्स ख़रीद सकते। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी टीम मौजूद है, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 9 बिलियन की पेमेंट करनी थी, जिसमें मेरे ख्याल में 2.9 या 3 बिलियन पेमेंट की गई है, ऐसा ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ जी। तो 6 बिलियन की शॉर्टफॉल जब डिपार्टमेंट के पास आएगी, 33% पैसे दिए जाएंगे और 67% पेमेंट जो है वो होल्ड कर ली जाएंगी। तो ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि हमारे पास ना अलादीन का चिराग था मेरे डिपार्टमेंट के पास, ना इनके पास कोई इतना ज़्यादा मैकेनिज्म है NGO से और किस चैनल से ये मेडिसिन पूरी कर सकते थे, इन्होंने की। इस वक्त जो मेरा हिसाब कैलकुलेशंस मैंने कल देखी हैं, तो तकरीबन एन एवरेज 50% मेडिसिन अवेलेबल हैं और 50% नहीं है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कहीं पर और चीज़ों की भी बहुत कमी है, लेकिन जो ही मैंने चार्ज लिया, मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं मेडिसिन को मेक श्योर करूं, लेकिन इसका जो मैकेनिज़्म बना हुआ है वो ज़रा सा प्रोलॉन्ग्ड है, लेकिन इसके लिए मैं कोई वे आउट निकालूंगा। और मैंने जो ऐसे बात की कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से या फाइनेंस मिनिस्टर से आज मुलाकात करूंगा, उसकी वजह यही थी कि मैं मेक श्योर करूं कि वो मुझे कुछ रिलीजेस दें हेल्थ डिपार्टमेंट की जो ऑलरेडी ड्यू हैं, और जो ऑलरेडी कुछ बजट तो हमने पास भी किया हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो उसमें मुझे कुछ रिलीजेस दें ताकि मैं प्रायोरिटी पे मेडिसिन की जो अरेंजमेंट है वो कर सकूं, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में उनको हम मेक श्योर करें कि वो पूरी हो सकें। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ज़्यादा टेक्निकल और मुश्किल भी होता है, लेकिन एक दफ़ा जब स्मूथ रनिंग शुरू हो जाएगी, जो ही स्मूथ रनिंग शुरू होती है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये जो सर्कल है ये नहीं रुकेगा। सर ये बता दें कि आपके एक इशू ये भी रहा सेल कार्ड का कि सब स्टैंडर्ड अद्वियात के हवाले से बात बहुत सामने आई थी। अक्सर डॉक्टर्स की बाकायदा उन्होंने ये बात सामने लाए हैं कि ये सब स्टैंडर्ड अद्वियात इसके हवाले से अस्पतालों में दी गई है। आप इस सिस्टम को भी देखेंगे, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड अद्वियात, और दूसरा ये जो बात ऐसे अस्पताल पैनल पे थे जिनमें जो है सहूलतें नहीं थी लेकिन पैनल थे, तो क्या अभी वो तारीख तो नहीं दोहराई जाएगी दोबारा से, क्योंकि नए मिनिस्टर आए हैं, नई चीज़ें आई हैं, तो फिर वही तारीख तो नहीं दोहराई जाएगी जैसे पहले दोहराई जा रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि जी जो हॉस्पिटल्स हैं वो स्टैंडर्ड में नहीं थे, तो डेफिनेटली इस चीज़ का, जैसे मैंने आपको कहा, अस्पताल कम हो गए हैं, उसको मैं दोबारा देखूंगा। तो मेरा मतलब ही यही था कि जी जो हॉस्पिटल्स स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हैं उनको हम कम करेंगे, और जो उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं हम उनको आगे लेके जाएंगे। और बाकी जो आपने कहा ना कि पुरानी जो गलतियां हुई, तो पहली बात यह है कि
बात यह है कि इंसान हमेशा सीखता रहता है, बेहतरी की तरफ जाता है इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें, और हम एक नए जज्बे के साथ और एक नई खिदमत की जो हमारी अप्रोच है, जैसे पहली खान साहब का विजन है, उसी पे चलेंगे और आपको बेहतरी की तरफ सिस्टम को ले जाते हुए आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से। सर ये बताइएगा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में अब जैसे कि आपने कहा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, तो डिपार्टमेंट के हवाले से थोड़ी बात करें तो डीएचओस के खिलाफ भी इंक्वायरी खुली, उनके खिलाफ भी काम हुआ करप्शन पे, इस हवाले से कुछ बताइए कि हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या। देखिए जी, बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारा पार्टी का मोटो है। हमने शफाफियत के साथ और करप्शन फ्री ये डिपार्टमेंट चलाना है, और जहाँ तक जो इंक्वायरीज़ हैं वो उनकी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उस पर इंक्वायरी भी होगी। जो पकड़ा जाएगा, जिसके सामने साबित होगा कि उसने करप्शन की है, उसको डिपार्टमेंट के कानून या जो निज़ाम है उसके मुताबिक सज़ा भी मिलेगी। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि आज से लेके जब तक मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, 5 साल का टेन्योर है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तब मज़ीद कोई ना करप्शन हो ना ज़्यादती हो, क्योंकि मैं इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अपने डिपार्टमेंट्स में जो अभी मैं टीम भी बना रहा हूँ, तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जो डिलीवर कर सकता है उसको मैं जिम्मेवारी दूंगा, जो डिलीवर नहीं कर सकते उनको उसकी कैपेसिटी के मुताबिक मैं जिम्मेवारी दूंगा। करप्शन ना मैं करता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ, और ना मैं किसी को करने दूंगा। ये पैसा आवाम का पैसा है, ये आवाम पे ले गए पैसों बेनिफिशियरी सिर्फ मेरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम होगी। जो सोचेगा भी करप्शन करने का, जिसके सामने जिसका कोई सबूत मिला या किसकी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी प्रूफ हुई, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त जो है इक़दाम उठाए जाएंगे। और ऐसी कोई बात होती है तो मैं मीडिया के सामने कहता हूँ, हम आपके सामने मौजूद हैं। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो आप हमारे नोटिस में लाएं, आपके नोटिस पे भी हम इंक्वायरी ज़रूर करेंगे। कासिम अली शाह साहब, ये बताइएगा कि आपने कल एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जो पोलियो वाले इंकारी वालिदैन होंगे उनके आईडी कार्ड ब्लॉक की जाएंगे। इस कानून के तहत मैं आपको बताता हूँ, ये कार्ड ब्लॉक की जाएंगे। दूसरी बात ये कि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपकी न दाई तरफ है न बाई तरफ, आपकी सेक्रेटरी मौजूद नहीं। मैं सेक्रेटरी साहब को मेरे साथ उस ऑफिस में बैठे हुए थे, लेकिन ये मैं खुद करने आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं सेक्रेटरी साहब को साथ लेके नहीं आया, मेरे साथ ही बैठे हुए थे। अगर कहें तो मैं अभी उनको 2 मिनट में बुला लेता हूँ, आपके सामने पेश कर देता हूँ, ठीक है ना जी। हाँ जी। और जो पहले आपके जो सवाल था उसका मतलब तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस वक्त मैं इस डिपार्टमेंट का चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ, और चीफ़ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से जो भी नीचे नेटवर्क काम करेगा वो मेरी इंस्ट्रक्शंस पे और मेरी जो अप्रोच होगी अपनी लीडरशिप की जो इंस्ट्रक्शंस हो उस पर करेगा। तो हमें कोई गैप आपको नहीं मिलेगा। हम सब ने एक टीम बन के काम करना है, और मेरी टीम मेरे साथ एक टीम बन के काम करेगी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी आपका दूसरा सवाल क्या था जी? पहला सवाल वो पोलियो का। देखिए जी, कल जो थी एक डिस्कशन हुई, एक प्रेजेंटेशन थी मेरी, तो जिसमें एक बात की गई कि यार जो पोलियो के केसेस आ जाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग जो हैं वो पोलियो के कतरे नहीं फैलाते। तो उस पर एक डिबेट हुई कि यार ऐसे भी किया जा सकता है कि इसमें हम कानूनी तकाजे देख लें, लेकिन और वो ये था कि कानूनी तकाजे पूरे हों और कोई पेरेंट्स अगर बच्चों को पोलियो कतरे नहीं फैलाते तो हम उनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक करें। तो ये एक ओपिनियन था, लेकिन वो मीडिया में शायद ऐसे चल गया कि यार इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखिए जी, कुछ भी इकदाम करने से पहले हम कानूनी तकाज़ों को देखते हैं, कानून में उसकी जो हैसियत होगी या जो कानून हमें इख्तियार देगा हम उसकी मुनासबत से करेंगे। कल ये प्रेजेंटेशन में बात हुई थी, लेकिन वो प्रेजेंटेशन से पता नहीं वो बात बाहर भी आ गई और वो बात मीडिया में भी चल गई। तो मुझे खुशी भी हुई इस बात की कि माशाल्लाह मीडिया की हम पे इतनी ज़्यादा नज़र है, तो हम भी ज़्यादा मोहताज चलेंगे फिर। और इंशाअल्लाह ताला पोलियो को हमने ख़त्म करना है। इस साल जो है पोलियो का कोई केस नहीं आया। पिछले साल जो है पोलियो के 4 केसेस आए थे। हमने मेक श्योर करना है कि पोलियो की जो ये बीमारी है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो, क्योंकि इसकी वजह से कई सेंक्शंस और तकलीफ़ात जो हैं हम लोगों को भुगतनी पड़ती हैं। और ये बीमारी पूरी दुनिया में ख़त्म होगी तो यहाँ क्यों है? ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सी एफर्ट्स और थोड़ा सा टीम वर्क जो है इस पोलियो का नाम जो निशान है वो इस सूबे से मिटा सकते हैं हम लोग, और पाकिस्तान से भी मिटा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जिम्मेवारी इस वक्त हमारे हाथों में नहीं है। इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेवारी हमारे पास है, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चैलेंज को एक्सेप्ट भी करेंगे, हर चैलेंज का मुकाबला भी करेंगे, और अल्लाह की मदद से, आवाम की ताकत से और हमारी जो लीडरशिप है उनकी मदद से इंशाअल्लाह ताला हम इन चैलेंजेस को पार करके दिखाएंगे। और एक दफ़ा दोबारा
मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला। रमज़ान था, पहला महीना था, और पहले महीने में मैं तो सुबह वक्त पे ऑफिस पहुँच गया, लेकिन आप लोगों को यहाँ आना पड़ा। और इंशाअल्लाह ताला मिलते जुलते रहेंगे। अपने डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस भी आपके सामने मैं पेश करूँगा, करता रहूँगा, ताकि मेरे खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है उसको पता चलता रहे कि उनकी जो अवामी हुकूमत है वो उसके लिए क्या कर रही है, क्या कोशिश कर रही है। जो भी तकलीफ़ात होंगी आपके सामने होंगी, उसके सामने हम उनका हल निकालेंगे और आवाम को आने वाले वक्त में एक बड़ा रिलीफ जो है ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी।